स्वामी। मैं सविता रेवाड़ी से परम संत हुजूर कंवर साहिब की शिष्या। शिवाणी के सत्संग में जो आप गुरुदेव ने शिष्य के बारे में बताया कि वही शिष्य मान पाता है जिसने गुरु की डांट फटकार व मार सहन की। और आपने आगे ये कहा है कि ये शिष्य में कमी थी, तो मैं आप गुरुदेव से ये पूछना चाहती हूँ कि शिष्य में कौन सी कमी थी। अगर शिष्य में कमी थी और आप गलत कह रहे हैं तो शिष्य में ये मौज कैसे आई? आप गुरु ये भी साबित करें। दूसरे नंबर पर बात, संत कभी किसी के अवगुण नहीं देखता है। तीसरे नंबर पर बात, आपने 16-17 साल पहले दिनोद के सत्संग में बड़े महाराजियों के जन्मदिन से पहले दिन सेवादारों को जो सत्संग दिया था, उसमें मुझे पूरी संगत में उठाया था। मुझसे पूछा था कि आप कहां से हैं। मैंने बताया था मैं रेवाड़ी से हूं। तो आपने संगत से कहा था कि इस बहन का ख्याल रखना, ये कुछ भी कर सकती है। तो आपने उस वक्त भी मुझे काल का रूप कहा था। ये आपका ये कहना भी गलत था। अगर मुझ में सेवक के गुण थे या मैं अच्छी थी या मेरी कोई बड़ाई करना चाहते थे तो आपने सही ढंग से बोलना था। उस वक्त भी आपने सच्चाई को कुछ साबित किया और कुछ दबाया। ये आपका अच्छा तरीका व गुण नहीं है। चौथे नंबर पर बात, काल तो तीनों लोकों में राज करता है और काल से ऊपर कोई शक्ति भी नहीं है। जब तुमने मुझे काल भी कहा था तो काल और दयाल का भी कोई झगड़ा होता होगा। मैंने तुम्हारे किसी भी जीव को हाथ नहीं लगाया था। आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं अपने आप को काल भी मान लूंगी, लेकिन आपने हाथ कैसे लगवाया? तो मैं अपने आप को कैसे काल कहूं? मैं राधा स्वामी दयाल की पुत्री थी। तो ये आपकी व आपकी संगत की चाल रही है। सबों को निर्दोष न माने। जो सजा मुझे दी है वो सजा आपको व आपकी संगत को भुगतनी पड़ेगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको हिसाब किताब मेरा चुकाना पड़ेगा। मेरा जन्म मरण मिट चुका है, मगर मैं अपना हिसाब चुकता करवाने के लिए चाहे अगले जन्म में भी दोबारा से जन्म लेके आऊंगी। शरीर से मार का हक कानून भी जब जीव किसी को किसी भी प्रकार से न माने और तब मार्ग पर लाने का है, उसे दबाकर मारने का नहीं है। ये सब परमात्मा पर आधारित है। वो जीव को कब तक सांस दे रहा है और कब तक जिंदा रखेगा। आप लोगों ने कैसे सतगुरु व सत्संगी कहलाकर मारा। कानून ने निर्दोष करार कर दिया था। जब आप गुरुदेव ने मुझे कानून के हवाले किया था, मुझे 1 महीना नारी निकेतन में आपने रखवाया था, उस समय मैं बिल्कुल निर्दोष पाई गई थी। कानून ने मुझे निर्दोष कहकर छोड़ दिया था, लेकिन आपने और संगत ने हाथ क्यों लगाया? मेरे दोषी मेरे गुरु आप हैं। आप अगर संगत को कहकर पीछे नहीं लगाते तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहता। सारा गुना आपका है। मेरी नजर में जो सही कर्म करेगा वही दात का भागी बनेगा। आप मुझे दबाकर सब जीवों का कल्याण करवा रहे हैं और मान बढ़ाई और पद ओधा आपका ऊंचा कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी गुरुआई है? जब तक जीव सही नहीं करेगा कर्म से निजात नहीं पा सकता। आप चाहे गुरु हैं, चाहे सतगुरु हैं, चाहे राधा स्वामी दयाल स्वयं हैं, धरा पर जीवों का कर्म दिखाएं। कर्म को निजात पाकर भी धरा पर नेम व नियम में जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो फिर बुरे कर्म में शामिल कर लिए जाओगे। ये सविता राधा स्वामी का अपने गुरु
के प्रति संदेश भी है और गुरु से अपने हक की मांग भी है। मेरी बेटी व मेरे बेटे का खर्च कौन देगा? उन दिनों से आपने मुझे बिना हाथ पैरों की करके डाला था। मेरे पति की कमाई में हमारा गुजारा हुआ है। मेरा बेटा और बेटी का जब तक आप पूरा खर्च वहन नहीं करोगे और इनके भविष्य का प्रबंध नहीं करोगे, तब तक आप इस धरा पर संत नहीं गिने जाओगे। यूं तो हर कोई अपने मान अभिमान में चिल्ला रहा है, लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को खाना देकर, लोगों को धन देकर कोई भी अपनी महिमा या बड़ाई करवा सकता है। मगर अगर संत सतगुरु हो तो पहले मेरा फर्ज अदा करो। मैं सविता राधा स्वामी आपके कर्ज मांगती हूँ। राधा स्वामी, सविता।